हेलो, माय नेम इज़ सुनील कुमार। मेरा जो टॉपिक है वो है जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण होता क्या है एक्चुअल में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम जड़त्व क्या होता है। हम सभी भलीभांति जानते हैं कि जड़त्व होता क्या है कि न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु गति अवस्था में तो गति अवस्था में रहेगी, यदि कोई वस्तु भ्रामावस्था में तो भ्रामावस्था में रहेगी, जब तक कि इस पर कोई बल आरोपित ना किया जाए। तो वस्तु के हम इसी गुण को जड़त्व कहते हैं। और ये जो जड़त्व होता है वो द्रव्यमान पर पूर्ण रूप से निर्भर करता है। अब बात करते हैं कि जड़त्व आघूर्ण एक्चुअल में होता क्या है। कि पिंडों का वह गुण जिसके कारण वे अक्ष के परितः घूर्णन गति में किए जाने वाले परिवर्तन का विरोध करते हैं, जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। जैसे आप एक डोल लें लोहे की, जिसमें एक पिंड बांध दें नीचे और उसकी फिर एक घूर्णन गति कराएं। तो घूर्णन गति जब आप कराएंगे तो वो जो होगा उसमें अक्ष के परितः घूर्णन गति कराएंगे तो उसमें परिवर्तन जो कराएंगे आप यानी गति करेगा तो वो परिवर्तन का विरोध करेगा। जो विरोध करता है उसी को हम जड़त्व आघूर्ण बोलते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इसका विमीय सूत्र ml2 होता है। यह प्रदिश राशि है। यह प्रदिश राशि क्यों है? इसका कारण यह है क्योंकि इसका परिमाण अलग अलग अक्ष के परितः अलग अलग होता है। अब बात करते हैं हम कि किसी कण का जड़त्व आघूर्ण क्या होता है। कि किसी कण का घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण के द्रव्यमान और उसकी घूर्णन अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। माना n द्रव्यमान का कोई कण है, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, ये n द्रव्यमान का कण है जो कि ये घूर्णन अक्ष से बंधा हुआ है और इन दोनों की जो बीच की दूरी है यहाँ पर वो है r दूरी पर है। ये घूर्णन अक्ष ये रहा हमारा और ये हमारा पिंड बंधा हुआ है। तो इसका जो इस कण के लिए जो हमारा जड़त्व आघूर्ण है वो है हमारा I बराबर mr²। वेयर यहाँ पर m जो है वो हमारा पिंड का द्रव्यमान है और r जो है वो घूर्णन अक्ष से पिंड की दूरी है। अब हम बात करते हैं कि दृढ़ पिंड का जड़त्व आघूर्ण क्या होता है। किसी दृढ़ पिंड का किसी दी हुई अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण पिंड के समस्त कणों के द्रव्यमान तथा उसकी अक्ष के संगत दूरियों के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि एक दृढ़ पिंड है जिसमें m1 m2 mn द्रव्यमान के कणों से मिलकर बना हुआ है, जिनकी घूर्णन अक्ष से दूरियां क्रमशः r1 r2 rn है, जैसा कि चित्र में दिखाया है हमने। I बराबर इसके लिए जो जड़त्व आघूर्ण होगा वो I बराबर होगा m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r1 का स्क्वायर डॉट 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 mn rn का होल स्क्वायर। तो इसको ओवरऑल हम फॉर्मूले में लिख देंगे। तो इस तरीके से जो हमारा दृढ़ पिंड का जड़त्व आघूर्ण होता है वो होता है इस तरीके से। इसमें एक दृढ़ पिंड में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जिनका अलग अलग द्रव्यमान समूहित होता है और उसकी सहायता से हम उसका जड़त्व आघूर्ण अलग अलग निकाल लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि अविच्छिद्र पिंड का जड़त्व आघूर्ण। आप एक अविच्छिद्र ठोस पिंड को अनंत सूक्ष्म अवयवों से मिलकर मान सकते हैं, क्योंकि ये अविच्छिद्र जो ठोस पिंड होता है वो बहुत सारे सूक्ष्म अवयवों से मिलकर बना होता है, यानी कि उसमें बहुत सारे छोटे अवयव से मिलकर बना होता है। यदि पिंड के एक सूक्ष्म द्रव्यमान यानी कि एक छोटा सा द्रव्यमान ले लें अवयव जिसका द्रव्यमान dm, यानी कि जब हम होल द्रव्यमान की बात करते हैं, पूरे द्रव्यमान की बात करते हैं तो उसमें कैपिटल M ले लेते हैं। जब हम इस पूरे पिंड का ही एक छोटा सा द्रव्यमान लेंगे तो उसे dm बोलेंगे तथा घूर्णन अक्ष से दूरी r है। तब दी गई अक्ष के परितः द्रव्यमान अवयव का जड़त्व आघूर्ण I बराबर r² dm है और संपूर्ण ठोस के लिए क्या हो जाएगा I बराबर इंटीग्रल r² इंटू dm। जैसा कि यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे क्लियर दिखाया जा रहा है कि ये एक हमारा क्या है अविच्छिद्र पिंड है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल से अनंत सूक्ष्म अवयवों से मिलकर बना हुआ है। तो हमने एक छोटा सा अवयव पकड़ लिया जिसका द्रव्यमान ले लिया हमने dm और उसकी घूर्णन अक्ष से दूरी माप ली हमने r। तो उसके लिए सबसे पहले हमने जो जड़त्व आघूर्ण निकाला वो निकला I बराबर r² dm और संपूर्ण ठोस पिंड के लिए हमने निकाल दिया I बराबर इंटीग्रल r² dm। क्योंकि पूरे पिंड के लिए बात करेंगे तो हमारा ये फॉर्मूला। जड़त्व आघूर्ण को प्रभावित करने वाले कारक। वैसे तो हम जानते हैं कि जड़त्व आघूर्ण की क्रमशः स्थानांतर या गति और घूर्णन गति में भूमिका समान होती हैं, परंतु जड़त्व केवल पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। लेकिन
जब दी गई अक्ष के परितः किसी पिंड का जड़त्वागुण निम्न बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहला है हमारा द्रव्यमान पर, पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। दी हुई अक्ष के परितः किसी पिंड का जड़त्वागुण पिंड के आकार और आकृति पर निर्भर करेगा। और हमारा गुणन अक्ष की स्थिति और अभिविन्यास के निर्भर करेगा। और गुणन अक्ष के परितः पिंड के द्रव्यमान के वितरण पर, यानी कि उसका गुणन अक्ष के परितः पिंड के द्रव्यमान का वितरण कैसे हो रहा है। जैसा कि हमने देखा अभी अविच दृढ़ पिंड का जो जड़त्वागुण हमने निकाला, उसमें हमने देखा कि गुणन अक्ष के परितः पिंड के द्रव्यमानों को अलग अलग वितरण हो रहा था एन टाइम तक। जड़त्वागुण का भौतिक महत्व, यानी कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो पिंड का जड़त्वागुण घूर्णन गति में, यानी कि पिंड का जड़त्वागुण घूर्णन गति में वही कार्य करता है जो पिंड का द्रव्यमान रेखीय गति में करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी पिंड का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसकी गतिमान अवस्था में लाना और उसकी गति को रोकना उतना ही कठिन है। तो किसी पिंड का द्रव्यमान रेखीय गति में उसकी जड़त्व की माप होती है। इसी प्रकार यदि हम किसी पिंड का उसके अक्ष के परितः जड़त्वागुण जितना अधिक होगा तो उस अक्ष के परितः पिंड को घुमाना और घूमते हुए पिंड को रोकना उतना ही अधिक कठिन होगा। अतः किसी पिंड का जो जड़त्वागुण होता है वो घूर्णन गति में जड़त्व की माप होता है। यानी कि जो पिंड का हमारा जो पिंड का जड़त्वागुण जो होता है वो घूर्णन गति में उसके जड़त्व की माप होती है। अब जड़त्वागुण के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया है, उसके प्रभावित करने वाले कारक, उसकी डेफिनेशन और अलग अलग टाइप के जड़त्वागुण कैसे ज्ञात करेंगे। तो अब इसका कुछ व्यवहारिक उपयोग भी होते हैं जड़त्वागुण के, वो हम पढ़ते हैं। यानी कि प्रैक्टिकली यूजेस और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। लाइक सबसे पहले बात करते हैं हम गतिपालक चक्र का प्रयोग करके इंजनों की चाल को एक समान रखने में। गतिपालक चक्र का प्रयोग करके हम इंजनों की चाल को एक समान रखने में कैसे इसका यूज करते हैं। तो जो इंजनों की सॉफ्ट को घुमाने वाला जो बलागुण उसका घटता जाता है और बढ़ता रहता है, जिसके कारण इसकी चाल एक समान नहीं रहती है जो इंजन होता है उसकी। इसलिए सॉफ्ट पर एक भारी और बड़ा पहिया लगा दिया जाता है और जिसे हम गतिपालक चक्र कहते हैं। गतिपालक चक्र इंग्लिश में बोले तो फ्लाई व्हील कहते हैं। इसका जड़त्वागुण बहुत अधिक होता है और सॉफ्ट को घुमाने वाले जड़त्वागुण के घटने और बढ़ने पर गतिपालक चक्र अपने आप जड़त्वागुण के कारण लगभग एक समान कोणीय चाल एंगुलर वेलोसिटी से घूमता रहता है। जड़त्वागुण का दूसरा व्यवहारिक उपयोग देखें तो हम वाहन के पहियों में। अब वाहन के पहियों में कैसे यूज करते हैं। मोटर कार होती हैं, जैसे स्कूटर है, जैसे रिक्शा है, जैसे साइकिल है आदि वाहनों के पहियों में अधिकांश द्रव्यमान उनके घेरे पर स्थित होता है। जैसे कि आपने देखा होगा पहियों पे थोड़ा छोटा काला सा लगा रहता है, जिसे आमतौर पर लोग गुटका कहते हैं, जो कार्बन का बना होता है। तो इसमें कैसे करते हैं, जिसे इसका जो जड़त्वागुण बढ़ जाता है जो लगा रहता है घेरे पर, तो इसी कारण क्लच दबाने पर, यानी कि क्लच जब हम दबाते हैं मोटरसाइकिल आदि पैरों से चलाना बंद करने पर पहिया कुछ समय तक घूमता रहते हैं, अर्थात वाहन चलता रहता है। और कुछ व्यवहारिक उपयोग हमने बच्चों के खिलौने में भी देखे। जैसा कि यह देखा जाता है कि बच्चों के खिलौने में एक छोटा सा गतिपालक चक्र होता है जिसके फर्श पर रगड़कर घुमा दिया जाता है। आमतौर पर हमने बच्चों के खिलौने देखते हैं कि उसे पीछे खींचते हैं, रगड़ते हैं एकदम फर्श पे और आगे छोड़ दिया जाता है तो वह आगे स्पीड से निकल जाता है तथा खिलौने को छोड़ने पर वह कुछ समय दूरी तक चलने के बाद वो विरामावस्था में आ जाता है, जैसा कि हमने अभी बताया। तो ये केवल जड़त्वागुण के कारण ही होता है। तो ये है कुछ जड़त्वागुण के व्यवहारिक उपयोग। अब हम बात करेंगे जड़त्वागुण संबंधी प्रमेय। तो जड़त्वागुण जब एक अक्ष दिया हो और एक दूसरे अक्ष के परितः जब हमें जड़त्वागुण ज्ञात करना हो तो उसको देखते हुए जड़त्वागुण संबंधी दो प्रमेय हमारे सामने आई। पहली है समांतर अक्षों की प्रमेय। तो इसमें क्या है कि किसी पिंड का किसी अक्ष के परितः जड़त्वागुण यानी कि आई उस पिंड के द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाली एक समांतर अक्ष के परितः जड़त्वागुण ICM सेंटर ऑफ मास ICM एंड पिंड के द्रव्यमान व दोनों अक्षों के बीच की लंब दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। I = ICM + MH स्क्वायर, जहाँ m हमारा पिंड का द्रव्यमान है, h दोनों पिंडों के बीच की लंब दूरी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं एक AB अक्ष है और एक EF अक्ष है। हमें AB अक्ष के परितः EF अक्ष से जड़त्वागुण ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम समांतर अक्षों की प्रमेय का यूज करते हैं। और दूसरी जो हमारे सामने प्रमेय आई वो है लंब अक्षों की प्रमेय।
इसमें किसी समतल पटल का उसके तल में ली गई दो परस्पर लंबवत अक्षों के परितः जड़त्व आघूर्ण का योग उन अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाने वाली तथा पटल के तल के लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है। जैसे कि आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई, यानी कि एक्स डायरेक्शन में हमारा जड़त्व आघूर्ण और वाई डायरेक्शन में जड़त्व आघूर्ण का योगफल बराबर होता है जेड डायरेक्शन में जड़त्व आघूर्ण के मान के बराबर होता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि इसमें एक एक्स एक्सिस में लिया गया है, वाई एक्सिस जेड एक्सिस में लिया गया है एक पिंड में। तो इसमें तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिए गए हैं जिनके बीच का कॉमन बिंदु ले लिया है आर, और पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से जेड बिंदु की दिशा में जड़त्वाघूर्ण निकाला गया है जिसका मान निकला है आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई।